सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, बहुत प्यारी हदीस सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़े पीर साहब तशरीफ लाए और उनकी आंख के अंदर कचरा चला गया। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तवज्जो आपकी, आप जिस भी पीर के मुरीद हैं, जिस भी पीर के आप मुरीद हैं, वो पीर साहब तशरीफ लाए और उनकी आंख में कचरा चला गया। उन्होंने आंखें मलना शुरू की और आंख से पानी निकलने लगा। हर मुरीद चाहेगा, क्या चाहेगा? काश की सआदत मुझे मिल जाए कि मैं हजरत की आंख को फैलाऊं और उसमें से कचरा निकालूं। सब कहेंगे बताओ हजरत, बताओ 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 हजरत, बताओ सैयद साहब, बताओ पीर साहब, बताओ मौलाना साहब, बताओ, मैं निकालता हूं। मैं, यही होगा ना। और जो कचरा निकालने के लिए आंख तक उंगली ले जाएगा, कितना खुश होगा वो। अरे लोग हाथ मिलाने तरसते हैं, मेरी उंगली तो आंख तक पहुंच गई। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके जिस्म से अपना जिस्म मस हो जाए तो अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। अब कौन सा पीर अल्लाह वाला है उसकी पेशानी पे थोड़ी लिखा है, इसीलिए हम हर सुन्नी पीर का एहतराम करते हैं। कौन सा आलिम अल्लाह वाला है उसकी पेशानी पे थोड़ी लिखा है, इसीलिए हम हर सुन्नी आलिम की ताजीम और एहतराम करते हैं। याद रखिए। तो आप हर आदमी कोशिश करेगा चलो मैं निकालूं, मैं निकालूं। अब आइए एक ऐसा नुस्खा बताता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर जो कचरा होता है, जो खड़ा होता है, जो तिनका होता है, वो तिनका मस्जिद में अगर पड़ा रहे तो गोया वो तुम्हारे नबी की आंख में चुभता है। तुम्हारे नबी की आंख में चुभता है वो। और जो उसको उठा करके फेंक दे, तवज्जो फरमाए, जो उसको उठा करके फेंक दे, गोया उसने नबी की आंख से चुभता हुआ खड़ा निकाल करके बाहर कर दिया। जिसने मस्जिद से सफाई की नियत से कचरा निकालकर, खड़ा निकालकर, तिनका निकाल के बाहर कर दिया, तो आकाए करीम के हवाले से फरमाया गया कि गोया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख से वो तिनका निकाल के बाहर किया। सोचो 1450 साल के बाद पैदा हुए, ये सआदत तो हमें नसीब नहीं हो सकती थी कि हम हुजूर के तलवों की गर्द साफ करें। लेकिन आका फरमाते हैं जो सफाई की नीयत से मस्जिद से खड़ा निकाले, मस्जिद से तिनका निकाले, गोया वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से चुभता हुआ तिनका निकालता है। कितनी बड़ी सआदत की बात है। लेकिन हम अगर तिनका देखें, कचरा देखें, तो हम क्या कहते हैं? बांगी को बुलाओ, मस्जिद साफ क्यों नहीं करता? मैं पूछता हूं, क्या मस्जिद साफ करना ये सिर्फ मुअज्जिन का काम है या हर मुसलमान का काम है? जब वो हमारे अल्लाह का घर है। देखो, अगर हम अपने घर में कचरा देखते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि मुअज्जिन को बुलाओ या फुला को बुलाओ। हम देखते हैं तो हम खुद ही उसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि अपने घर की गंदगी हम साफ ना करेंगे तो कौन साफ करेगा? तो जैसे अपने घर में सफाई रखते हो, अल्लाह के घर में नहीं रख सकते, अल्लाह के घर में सफाई नहीं कर सकते। मैं तो कुछ लोगों को देखता हूं, मस्जिद में आते हैं तो पानी के कतरे मस्जिद की चटाई पे टपकाते हुए आते हैं। ये गुनाह है। वजू के पानी के कतरे मस्जिद के चटाई पे टपकाना गुनाह है। फिर कुछ लोग आते हैं तो ऐसे वो रुमाल से मस्जिद की वो साफ करते हैं। होती है इस तरीके से। और क्या होता है, ये इधर से साफ किया, उधर पीछे चली गई। अपने कपड़ों का ख्याल है, मस्जिद की हुर्मत का ख्याल नहीं। अगर बिल फर्ज उस पे इतनी धूल लगी कि कपड़े खराब होंगे तो आप उसको यूं साफ करें ताकि पीछे ना जाए। और अगर मस्जिद की धूल पे नमाज पढ़ लें तो फिर क्या कहने। जो धूल मस्जिद की हमारे घर में जाकर के बरकत पैदा कर सकती है, वो हमारे जिस्म से लगकर बरकत नहीं पैदा कर सकती। बल्कि अगर कोई बंदा जमीन पे सजदा करे और उसकी पेशानी पे मस्जिद का गुबार लग जाए, तो जब तक के वो गुबार उसकी पेशानी पे लगा रहता है, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और जो मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं बड़े खुशनसीब है, क्योंकि 5 वक्त अजान होती है, अजान। और जिनके घरों में अजान की आवाज जाती है, अल्लाह उन घरों को आसेब और जिन्नात के खलल से महफूज फरमाता है, बेबरकती और शैतानत से महफूज फरमाता है। मगर कौन? जो मस्जिद का एहतराम करें। वरना अजान की आवाज तो
دوسروں کے یہاں بھی جاتی ہے، جو مسلمان نہیں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہے، مگر ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ برکت اسی کو ملے گی جو تعظیم کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے۔ جو احترام نہیں کرتا اس کو تعظیم ملنا ہی نہیں ہے۔